नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 31 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वादशी है, वार शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 9 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि रात्रि में 10:43 तक, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा दिन में 7:05 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग इंद्र दिन में 11:12 तक, उसके बाद वैदिक योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 11:16 तक, उसके बाद बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:55 पर हो रहा है और सूर्यास्त 7:12 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 5:10 पर। शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा भी धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 7:05 पर। ग्रह योग की बात करें तो गणमूल संपूर्ण दिन मात्र रहने वाले हैं। व्रत त्योहार की बात करें तो पवित्र एकादशी व्रत निम्बारकों का आज है और पवित्रा द्वादशी, विष्णु पवित्रारोपण, वरदलक्ष्मी व्रत, जीवंतिका पूजन और हज यात्रा आज के दिन से शुरू हो रही है और आज इसके लिए दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:34 तक, लाभ और अमृत के चौघड़िया 7:34 से 10:53 तक, शुभ का चौघड़िया 12:33 से 2:13 तक और चर का चौघड़िया 5:32 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव न हो तो दूध या दूध से बनी हुई चीजों का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है जो उनकी नीच राशि है और शुक्र से दृष्ट भी है। साथ ही साथ सूर्य आज चंद्रमा की राशि के अंदर है और मकर राशि के अंदर शनि से दृष्ट है। साथ ही साथ बृहस्पति केतु के साथ में। तो क्या ये कॉम्बिनेशन बनता है? ये एक ऐसा दिन हो सकता है जहां पर आपके मन में भावनात्मक तीव्रता हो, अपने कार्यों को करने के लिए कुछ ऐसे संकल्प हों जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे पेमेंट्स जो आपने लगभग ये मान लिया हो कि इनमें से कुछ हिस्सा शायद न आए या कठिनाई में हो आपके पेमेंट्स, उन पर बात करने का दिन है आज उन संबंधों में जो बिल्कुल निष्प्राण हो गए हैं और कोई छोटी सी किरण भी दूसरी ओर से बाकी नहीं है और आप प्रयास करना चाहते हैं, उसका आज दिन है। इसके अलावा आज इस चीज के लिए भी दिन है कि अगर कोई कूटनीति प्रयास आपको करने हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ों के सीधे सीधे तो परिणाम नहीं निकल सकते, कुछ अलग तरह की योजना बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आज दिन है। कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आप मानसिक तनाव में थे तो उसके लिए अगर आपको कोई कानूनी मदद लेनी है तो उसके लिए भी आज बेहतर दिन है। आज इस चीज़ के लिए भी बेहतर दिन है कि आप अपने कार्यों के अंदर थोड़ा सा दबाव बना करके अगर काम करना चाहते हैं, दूसरों को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए मैंने कोई बात नहीं करी है, सामने से ही सारी बातें आ रही हैं, तो उसके लिए भी बेहतर दिन है। तो आज एक तरह से अपने तनाव को कम करके अपनी एक स्टेप आगे बढ़ने का ये दिन हो सकता है। साथ ही साथ आज बृहस्पति की राशि में मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा की राशि में सूर्य और सूर्य शनि से दृष्ट और इसके साथ ही राहु और बुध की एक अपने ही स्वराशि के अंदर होना और उनके सामने
बृहस्पति का होना, तो सब ग्रह एक तरह से शुक्र को छोड़ करके एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक पूरे नेट के अंदर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसी बात ना आपके दिमाग में आ जाए जो बात कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो, कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता हो कि इसके परिणाम कोई बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, तो वो शुरुआत करने का समय नहीं है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। किसी भी संबंध को पूरी तरह खत्म करने की बातचीत अगर हो रही है तो उसमें से पीछे हटने का समय। नई खरीदारी करने के लिए ये समय इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वेट एंड वॉच, यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ आज 10 रुपये में आप खरीदना चाहते हो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 2 महीने बाद उसका अगर आपके पास समय का कोई गैप है तो हाथ में, तो फिर आपको वो कुछ अच्छे मूल्य पर आपको प्राप्त होने की संभावना, थोड़ा सा रुक जाए उसके लिए। तो इस तरह से आज के दिन का उपयोग आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। बहुत खुला दिन है, बहुत सारी चीज़ों के लेकर के है। अगर दबावों को कम करने का दिन है, बहुत सारी अच्छे कार्य करने का दिन है, साथ ही साथ हिसाब किताब करने का दिन भी है। यानी कि आप अपने पुराने जो लंबे समय से पेंडिंग अगर किसी से हिसाब किताब चल रहे हैं उनको भी आज कर लें। तो उसमें कहीं आपको अगर वो व्यक्ति अपर हैंड है तो भी आपको कोई किसी प्रकार का कमजोरी नहीं महसूस होगी, किसी तरह का दबाव आप नहीं महसूस करेंगे, किसी तरह से कोई आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि कोई बहुत परेशानी आपको दिखाई देगी और सब चीज़ें अच्छे तरीके से सेटल होती हुई। कोई सूचना आपके पास है तो सूचना का सही उपयोग करने का दिन भी आज है। तो दबावों को नकारने और अपने कार्य को अच्छी गति देने के दिन के रूप में भी आज के दिन को आप अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं या हेल्थ को लेकर के बहुत परेशानी भरे पिछले दिनों रहे और इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो आज आप सरसों के तेल का एक दीपक अगर बाहर जलाते हैं, अपने घर के बाहर रखते हैं या अपने पूजा स्थल पर रखते हैं या पौधों के पास संध्या काल के अंदर रखते हैं, तो आप देखेंगे उसका भी अच्छा प्रभाव। उसके पास बैठ कर के थोड़ी देर अगर आप ध्यान मग्न होते हैं, अपना अगर मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा आज का दिन राशियों के अनुसार और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे इसी क्रम में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन अच्छा है, धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं, थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। आशंकाएं मन से दूर होंगी, कोशिश करनी होगी आपको। अपने व्यवहार को संयत करके व्यावसायिक प्रगति के लिए आप काम करें, बेहतर रह सकता है। पेल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए बेहतर है। पन्ना अपनी जेब में रख करके आप आज अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो करने जाइए, आप देखेंगे कुछ अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे वार्ताओं के। वृष राशि वालों की अगर बात की जाए तो वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहने वाली है। आज थोड़ा सा लाइट मूड के अंदर आप परिवार के जन आपके साथ रह सकते हैं। आर्थिक क्षमताएं आपकी बढ़ रही हैं। स्वराशि शुक्र आपके कार्यों को अच्छी ऊर्जा और अच्छा धन देने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से आर्थिक लाभ, अगर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मेडिकल स्टोर या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की सेवाएं आप दे रहे हैं तो आप देखेंगे आपको अच्छे धन प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी के क्षेत्र से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप दक्षता बढ़ाएं अपनी, आपका आय में वृद्धि होगी। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आज आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण फैसलों के समय अपनी पुरानी टीम साथ में रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नए लोगों के साथ काम नहीं करें क्योंकि आप उनके जो प्लस माइनस को जानते हैं। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से सभी का दिल जीत लेंगे। आज बेहतर आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डार्क ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो स्नेह संबंधों में आपकी आर्थिक अपेक्षाएं बढ़ेंगी। स्नेही जन के साथ मुलाकात के सुखद संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे आपका मन प्रसन्न होगा। दूसरों की सलाह के बजाय अपने फैसलों पर दृढ़ रहना
आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। लाइट पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आज आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सिंह राशि, व्यवसायिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आसपास घटनाक्रम बहुत तेज गति से चलना शुरू हो गए हैं। आपकी गति भी बढ़नी चाहिए। नए व्यावसायिक वार्ताओं के अवसर का लाभ उठाइए। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण का व्यवहार अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा परिवार आपको आपके कार्यों में सहयोग करेगा। मानसिक सुख, शांति और आनंद की स्थिति आज बनी रह सकती है। सैफ्रॉन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं कन्या राशि की। दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहती हुई दिख रही हैं। पिछले दिनों अगर थोड़ा बहुत कहीं तनाव था तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। साझेदारों पर व्यावसायिक प्रगति आपकी निर्भर रहेगी, तो एक टीम में वर्क करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर टीम को आप अपने तरीके से उसके साथ आप थोड़ा होल्डिंग पोजीशन चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी जेब के अंदर अगर पन्ना रहता है, थोड़ा 2-3 पन्ने भी रहते हैं, अगर 10-12 कैरेट से ऊपर का पन्ना आपकी जेब में रहता है तो ये टर्म्स डिक्टेट करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए रिश्ते मुद्दों पर आधारित बनते हुए दिख रहे हैं। अहम फैसले लेने में थोड़ी देर हो सकती है। आपको हर चीज नाप तोल करके फैसले लेने चाहिए। क्रीम कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। मन में सुकून अनुभव होता हुआ दिख रहा है। व्यवसायिक कार्यों में तारतम्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको कोशिश करनी होगी परिस्थितियां अपने पक्ष में आ जाएं। सहयोग मिलने से काम आसान होते चले जाएंगे और ये सहयोग बेहतर बना रहे। कोशिश करें कि मूंगा आपके पास हो महत्वपूर्ण बातों के अंदर। अगर आप मूंगा आपके जेब के अंदर है तो आप देखेंगे कि आपकी बात को नकारना इतना आसान नहीं रह जाएगा। डेजर्ट ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले प्रेम में साथी का समर्पण आपको अनुभव होगा। खुशियों के लिए धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायिक निवेश लाभ की उम्मीदें बढ़ाएगा। भागदौड़ भरे दिन से दैनिक कार्यों में राहत मिलेगी। अगर कहीं इमोशनल चीज़ों के लिए व्यक्ति साथी आपकी बात माने, आप जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करे, तो आपको कहीं ना कहीं कैटसाई अपनी जेब के अंदर रखना चाहिए, साथ रखना चाहिए जब आप बातचीत कर रहे हो। कैटसाई अगर आपकी जेब में होगा, साथी आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उन पर सहमति दे सकता है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। आर्थिक लाभ आपके दिन को अच्छा बनाएंगे। परिवार से रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहतर करियर के लिए तकनीकी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इंटरव्यू अगर आज आप दे रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं नए जॉब के लिए, तो अगर आप सुनहला अपने साथ रखते हैं उस समय इंटरव्यू के दौरान 20 कैरेट 30 कैरेट से ऊपर 4-5 सुनहले अगर आपके पास होते हैं तो आप देखेंगे आप जो कह रहे हैं उस बात से सहमति लोग बनाते हुए, दर्शाते हुए दिख सकते हैं। ब्राइट येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, आध्यात्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ सकते हैं आपको। व्यक्तिगत प्रभाव आपका बढ़ रहा है। अगर आप अपनी चीज़ों को अपने कमांड में पूरी तरह से लेने के लिए तैयार हो रहे हैं तो विदेशी संपर्क और व्यावसायिक संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोशिश करें आप। स्काई ब्लू कलर आपके लिए शुभ है। 1 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आर्थिक दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। भाग्य के सहयोग से परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। परिजनों और बुजुर्गों के साथ विनम्रता रख करके उनका सहज स्नेह पाने के लिए आप कोशिश करें। यह आपके लिए शुभ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिक रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं मीन राशि की। वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां अनुकूल रहें, इसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा आपको। एकाग्रता, धैर्य से किए गए कार्य आर्थिक लाभ दे सकते हैं आपको। जल्दबाजी ना दिखाएं। अपनी बात कहने के बाद रुकें, इंतजार करें सामने से उसका कोई ना कोई जवाब आने का। तुरंत आप उनसे फैसले ना पूछें। वार्ताओं में धन खर्च होगा। पीच कलर आज आपको सूट कर और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सितारों के सितारे में आज पद्मश्री माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ की कुंडली का हम कंपैरिजन करने वाले हैं।
कैसे इन लोगों ने अपनी सफलता पाई, कौन से सितारे थे जो इतनी बड़ी सफलता देते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग देते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए भाग्य में। एक साथ खाना बना। आइए बात करते हैं सितारों को। सितारों में पद्मश्री माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ की कुंडली की कंपैरेटिवली कौन से सितारे थे जिन्होंने इनको इतनी ऊंचाइयां दी, इतनी फैन फॉलोइंग, एक न भुला देने वाली जो एक माधुरी दीक्षित का जब भी नाम आता है तो भारतीय फिल्म जगत में हम देखते हैं कि एक ऐसा दीप्यमान सितारा जिस हर कोई आने वाला चाहता है कि उन जैसी ख्याति, उन जैसी अभिनय की दक्षता हासिल हो। 15 मई 1967 को जन्मी, माइक्रोबायोलॉजी में कैरियर की चाह रखने वाली माधुरी दीक्षित अपने अच्छा दिखने, सौंदर्य, बेजोड़ अभिनय और नृत्य के माधुर्य से भारतीय सिने जगत पर कई सालों तक राज किया। आज भी वे नृत्य की रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभा रही हैं। इनके माधुर्य को निरंतर 2 पीढ़ियों से समान रूप से सराहा जा रहा है। तेजाब, हम आपके हैं कौन, बेटा, राम लखन, साजन, खलनायक, अंजाम, राजा, दिल तो पागल है, मृत्युदंड, लज्जा, देवदास जैसी अनेकों फिल्में हैं जिनमें इनका लाजवाब और अविस्मरणीय जो हमने इनकी अभिनय की दक्षता देखी। इसके साथ साथ ही 70 से ज़्यादा फिल्मों में इनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में यादगार भूमिकाएं में माधुरी दीक्षित को हमने बेजोड़ नृत्य और समकर सभी अभिनेत्रियों से विशिष्ट इनको बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही नृत्य में इनकी जितनी पारंगत हैं अभिनय और नृत्य का सामने इनको बहुत ऊंचाइयां देता है। इनकी निभाई गई भूमिकाएं और इन्हें प्राप्त प्रतिष्ठित पुरस्कारों की एक लंबी फहरिस्त है। 90 के दशक और शुरुआती 2000 में माधुरी सेंचुरी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही थी। इन्हें 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। माधुरी 7 बार फोर्ब्स पत्रिका की लिस्ट में 100 सेलिब्रिटीज में शामिल रहीं। भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्मश्री से सम्मानित की गई। कैटरीना कैफ 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मी और भारतीय सिने जगत में अभिनय के साथ अपनी खूबसूरत डांस के लिए भी जानी जाती हैं। कैटरीना वर्तमान की भारत की सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक होने के साथ साथ सबसे आकर्षक फिल्म हस्तियों में से भी एक है। फोर्ब्स की 2013 की सूची में वो चोटी के 10 लोगों में अकेली महिला थी। सरकार, नमस्ते लंदन, पार्टनर, वेलकम, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, धूम, बॉडीगार्ड, अग्निपथ, एक था टाइगर, जब तक है जान आदि इनकी यादगार फिल्में हैं और न भुला देने वाली इन्होंने अपनी भूमिकाएं की हैं। माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ की सूर्य कुंडली जो इंटरनेट से उपलब्ध है वो हम आपके सामने है। इस पर हम बात करेंगे कैसे इन दोनों अभिनेत्रियों ने, कौन से ऐसे सितारे थे जो इतनी ऊंचाई दी। माधुरी दीक्षित की कुंडली वृष लग्न की कुंडली जिसमें सूर्य और बुध लग्न के अंदर है, साथ ही शुक्र बुध की राशि के अंदर है, यानी बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है। बृहस्पति उच्च राशि के अंदर, जो हम रेखा की कुंडली में भी देखते थे, जो हमने अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखा, वही उच्च का बृहस्पति माधुरी दीक्षित की कुंडली में भी उपलब्ध है। साथ ही साथ शनि भी बृहस्पति की राशि के अंदर है। तो एक ऐसा गठजोड़ जो इन्हें बहुत ऊंचे दर्जे की जो ब्लेस्ड बनाता है, जो ईश्वरीय, जो एक इनको एक दूसरे के बाद एक दूसरे के क्रम में एक से बड़ी सफलताएं देते जाता है और लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान और सहयोग जो मिलने की एक लंबी फहरिस्त इनके साथ है। वहीं शनि से दृष्ट मंगल इनके अंदर एक जुझारूपन, अपनी चीज़ों पे टिके रहना और श्रम साध्यता और अपने कार्यों को करने के लिए एकाग्रता जो इनके पास उपलब्ध है वो देखते ही बनती है। शनि से जब मंगल दृष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ता, उसकी जो अपने चीज़ों के लिए जूझने की अदम्य क्षमता उसको बहुत ऊंचाई प्रदान करती है। केतु और राहु मंगल की राशि के अंदर और मंगल बुध की राशि के अंदर और उसके सामने शनि बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति उच्च के होकर के चंद्रमा के साथ, तो उस एक से एक दूसरा ग्रह एक नेट के अंदर है। वहीं हम बात करते हैं कैटरीना कैफ की कुंडली में, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली, सूर्य और मंगल दोनों, मंगल और सूर्य जब भी साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर अपने लिए एक कॉन्फिडेंस का लेवल इतना ऊंचा होता है कि व्यक्ति जो चाहता है, जो लक्ष्य वो बना करके आगे बढ़ता है, उन सभी लक्ष्यों को वो पाने की उसके अंदर एक जो अपनी ऊर्जा है वो बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। बुध यहाँ पर चंद्रमा की राशि के अंदर, चंद्रमा बुध की राशि के अंदर है, तो दोनों ने राशि परिवर्तन किया, तो ये
कभी भी जब आप किसी कुंडली के अंदर राशि परिवर्तन देखें तो समझ जाइए कि वो दोगुनित करते हैं एक दूसरे की ताकत को। यानी यहां बुध और चंद्रमा ने एक दूसरे की ताकत को बढ़ाया और इन्हें वो अभिनय की दक्षता दी जो आंखों से अभिनय होता है, जो अजय देवगन करते हैं। ऐसी दक्षता जो आपको बिना बोले आप बोल पाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ शुक्र इनका सूर्य की राशि सिंह के अंदर है, वहीं बृहस्पति मंगल की राशि के अंदर है, केतु के साथ हैं और शनि उच्च के हैं। जो रेखा की कुंडली में उच्च के थे, जो हम देखते हैं कि हर वो कुंडली जो लंबे समय तक टिके रहने का भाव देती है, वो हर कुंडली के अंदर शनि कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियों के अंदर होते हैं। यहाँ उच्च राशि के अंदर है, उच्च राशि का शनि आपको लंबे समय तक किसी भी चीज से जूझने, सफलता पाने और अपने आप को उन चीजों से जोड़ के रखने, दक्षता निरंतर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आपने देखा कि कैसे कैटरीना कैफ सभी जो उपलब्ध उस समय के ऊंचे से बड़े सितारे थे उन सबके साथ इन्होंने काम किया है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जब भी कोई बहुत बेहतरीन अभिनय या ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो सितारा है, कहते हैं कि हर कोई एक भाग्य की ताकत और जो लोग जान जाते हैं कि कौन लगातार सफल हो सकता है, तो लगातार सफल होने के लिए भी दूसरे लोग भी, ज्योतिष ही नहीं अन्य तरीके भी हैं कि जो आपको बताते हैं कि भाई ये व्यक्ति लगातार सफलता और आपको सफलता से जुड़ना है तो इस व्यक्ति का साथ एक टीम बनाता है और सफल टीम गढ़ ली जाती है। तो उसमें कैटरीना कैफ की कुंडली बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक सफल टीम के लिए जानी जा सकती है। शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर हो चुका है और आपने मेहनत किसी एक क्षेत्र में करना ठान लिया और बिना थके बिना रुके अगर आप अपने राह पे चल पड़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो ऊंचाई आपको मिलती है कि जिसको हर कोई आपसे ईर्ष्या कर रख सकता है कि इतनी ऊंचाई इतनी जल्दी इन्होंने पाई कैसे, और वो एक लोगों के जानने और समझने का एक विषय हो जाता है। तो यहाँ बृहस्पति केतु के साथ मंगल के घर में कैटरीना कैफ की कुंडली में शनि शुक्र के घर में और शुक्र सूर्य के घर में और सूर्य मंगल के साथ बुध के घर में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है कि जो इनको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे ग्रह का समर्थन देते हुए ऊंचाई देता है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।